ये कहानी मिनेसोटा के एक छोटे से शहर स्प्रिंगसाइड की है। शुरुआती सीन में एक छोटी लड़की ऑड्रे और उसकी दादी बीच पर होते हैं। ऑड्रे एक नोटबुक में ड्राइंग बना रही है, जबकि दादी रेत में पड़े कंकड़ों के बीच कुछ खोज रही हैं। दादी को बीच पर चीजें ढूंढने और इकट्ठा करने का शौक है, जो शायद किसी ने कभी गलती से खो दी हो। अचानक दादी को एक मेडल मिलता है जिस पर फिन नाम लिखा होता है। दादी ऑड्रे से कहती हैं कि हमें यह पता लगाना होगा कि फिन कौन है और यह मेडल उसे वापस करना होगा। ऑड्रे अपनी दादी को रेत में खड़े होने का एक स्केच बनाकर क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर देती है। दादी ये देखकर बहुत खुश होती हैं। दोनों घर लौटते हैं, जहां ऑड्रे की मां से उनकी मुलाकात होती है। ऑड्रे की मां सिंगल मॉम है और दादी के साथ मिलकर एक एंटीक शॉप चलाती हैं। दादी ऑड्रे को बताती हैं कि इस मेडल को वे सीक्रेट स्पॉट में रखेंगे। ऑड्रे दादी के डेस्क के एक गुप्त दराज को खोलती है और मेडल वहां रख देती है। कहानी कई साल बाद आगे बढ़ती है। अब ऑड्रे बड़ी हो गई है और न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन गई है। लेकिन कुछ महीने पहले दादी का निधन हो गया था। ऑड्रे की मां शॉप अकेले संभाल रही हैं, लेकिन बिना दादी के यह उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्रिसमस के कुछ दिन पहले ऑड्रे अपनी मां के बुलावे पर वापस शहर आती है। दादी ने अपनी वसीयत में कुछ चीजें लिखी थीं और एक क्रिसमस मिशन छोड़ा था। उन्होंने 5 खास चीजें इकट्ठा की थीं, जिन्हें उन्होंने गोल्ड रिंग्स कहा था। इन चीजों को सही मालिकों को लौटाने की जिम्मेदारी ऑड्रे को दी गई है। इस मिशन में उसकी मदद के लिए फिन को भी शामिल करने का जिक्र था। फिन अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया है। ऑड्रे और फिन साथ में इस मिशन पर निकलते हैं। 5 में से एक चीज़ में रूसी भाषा में कुछ लिखा होता है, जो एक बैले परफॉर्मेंस से संबंधित होती है। वे उस बैले डांसर के बारे में जानकारी जुटाते हैं और उस चीज़ को सही व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इस तरह ऑड्रे और फिन हर चीज़ के पीछे की कहानी को समझते हैं और उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें अपने अतीत से जोड़ती है और उन्हें सिखाती है कि क्रिसमस का असली मतलब निस्वार्थ मदद और खुशी बांटना है। आखिरी चीज़, जिसे दादी ने बेस्ट रिंग कहा था, कहानी के अंत में सामने आती है और सबके दिल को छू जाती है। इरुक्कारा आर्टिस्ट अब तक खत्म नहीं हुए हैं। ये बात हीरोइन की मां को समझ में आती है। हीरोइन अपनी अंगुली में पहना हुआ एक रिंग निकालती है, जो असल में एक कीचेन रिंग है। जब वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक छोटी चाबी गिरती है। कीचेन के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे देखने पर उसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, CMNFK और SMM। हीरोइन तुरंत हीरो को कॉल करके ये जानकारी देती है। चाबी पर बेलॉक कंपनी लिखा है, जिससे अंदाजा होता है कि यह चाबी इस कंपनी द्वारा बनाई गई हो सकती है। हीरो कहता है कि अगले दिन वह इस कंपनी जाकर जानकारी हासिल करेंगे। अगले दिन हीरो और हीरोइन दुकान पर मिलते हैं। रात में हीरो को याद आता है कि SMM का मतलब स्प्रिंगसाइड म्यूनिसिपल म्यूजियम है। वह म्यूजियम की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी चेक करता है और पता चलता है कि FK का मतलब फ्रैंक कैनेडी है। फ्रैंक कैनेडी 1 साल पहले गुजर चुके हैं और उनके बेटे फ्रैंक जूनियर ने उनका स्थान लिया है। हीरो और हीरोइन म्यूजियम जाते हैं और फ्रैंक जूनियर से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीए बताते हैं कि वह मीटिंग में व्यस्त हैं। हीरोइन चाबी दिखाती है और पूछती है कि फ्रैंक कैनेडी के इस्तेमाल किए गए किसी कैबिनेट या डेस्क के बारे में कोई जानकारी है। पीए बताते हैं कि म्यूजियम में फ्रैंक कैनेडी का एक पुराना एंटीक डेस्क डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जिसमें लॉक वाले ड्रॉअर हैं। हीरो और हीरोइन उस डेस्क को देखते हैं और हर ड्रॉअर में चाबी आजमाते हैं। अंत में एक ड्रॉअर खुलता है, जिसमें एक उपन्यास का ड्राफ्ट मिलता है। ये ड्राफ्ट द चेयरमैन नामक उपन्यास का है, जिसे फ्रैंक कैनेडी ने अपनी मौत से पहले लिखा था। यह उपन्यास उन्होंने गुप्त रूप से डेस्क में रखा था। फ्रैंक जूनियर को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता ने उपन्यास पूरा किया है। हीरो फ्रैंक जूनियर से कहता है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस उपन्यास के एक्नॉलेजमेंट में उनके नाम का जिक्र कर दिया जाए। हीरो और हीरोइन अगले रिंग के सुराग की खोज में जुट जाते हैं। क्रिसमस पास आ रहा है और उन्हें शेष 3 रिंग्स अभी जल्द से जल्द खोजनी हैं। एडगर ने एक अंगूठी अपनी बेटी को दे दी थी और दूसरी अंगूठी पार्क में छुपा दी। उन्होंने अपनी बेटी के मंगेतर से कहा था कि अगर वह छुपाई हुई अंगूठी ढूंढ ले तो वह उनकी शादी के लिए अपनी सहमति देंगे। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी बर्फीली आंधी आई और उनके दामाद ने 3 हफ्तों तक उस बर्फ के ढेर में अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। आखिरकार एडगर की बेटी और दामाद भागकर शादी कर लिए। उनकी शादी क्रिसमस के दिन हुई थी। अब एडगर के दामाद खुशी खुशी बताते हैं कि इस क्रिसमस उनकी शादी की 20वीं सालगिरह है। उन्होंने हीरो और हीरोइन को उस ब्रोच लौटाने के लिए उपहार स्वरूप एक क्रिसमस ट्री दिया। हीरोइन अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके मिले हुए सामान से उस क्रिसमस ट्री को सजाती है। हीरो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि हीरोइन से कुछ भी असंभव नहीं है। अब 5 अंगूठियों में केवल 2 ही बची हैं, एक सियोबान की कलाई पर पहनने वाला ब्रेसलेट और दूसरी पत्थरों जड़ी हुई एक विशेष अंगूठी। सियोबान का ब्रेसलेट। हीरो और हीरोइन को सियोबान का फोन आता है।
वे तुरंत उसके घर जाते हैं और ब्रेसलेट देखकर सियोबान भावुक होकर धन्यवाद देती है। वह कहती है कि इतने सालों बाद ये ब्रेसलेट वापस मिलेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। हीरो और हीरोइन उसे बताते हैं कि अब केवल एक अंगूठी बची है। 5वीं अंगूठी का रहस्य। हीरोइन को एक विचार आता है। वह सोचती है कि एलिजाबेथ का पेंडेंट, फ्रैंक कैनेडी की चाबी, एडगर का ब्रोच और सियोबान का ब्रेसलेट, इन चारों में एक समानता है। ये सब प्यार और यादों से जुड़ी कहानियां हैं। इसलिए वह अनुमान लगाती है कि 5वीं अंगूठी भी किसी को प्यार का उपहार होगी। सच्चाई का खुलासा। पार्टी में स्प्रिंगसाइड के लोग चैरिटी इवेंट मना रहे हैं। हीरो और हीरोइन के बीच गहराई बढ़ने के साथ साथ हीरो की माँ और हीरोइन की माँ के बीच भी दोस्ती हो जाती है। हीरो की माँ आर्ट प्रतियोगिता जीतती है और हीरो उसे प्रेरित करने के लिए हीरोइन का धन्यवाद करता है। इसी बीच हीरो हीरोइन को बताता है कि 5 महीने पहले उनकी दादी ने अस्पताल में उनसे इन अंगूठियों का जिक्र किया था। उन्होंने हीरो से अनुरोध किया था कि वह इन अंगूठियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में मदद करें। हीरोइन को ये सुनकर झटका लगता है कि हीरो इस बारे में पहले से सब कुछ जानता था। वह गुस्से में चली जाती है। अंत में सच्चाई समझ आती है। अगली सुबह हीरोइन अपनी माँ को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें 4 अंगूठियां उनके असली मालिकों के हाथों में पहुंचने को दर्शाया गया है। केवल 5वीं अंगूठी ही अभी अपने सही मालिक तक नहीं पहुंची है। हीरोइन को याद आता है कि उनकी दादी ने अपनी चिट्ठी में पत्थरों का जिक्र किया था। उसे लगता है कि यह संकेत हो सकता है और वह हीरो से सलाह लेने जाती है। हीरो उसे एक जौहरी के पास ले जाता है जो बताता है कि 5वीं अंगूठी पर बनी निशानियां ये साबित करती हैं कि यह चार्ली ने बनाई है। वे चार्ली से मिलते हैं जो सांता क्लॉस के भेष में बच्चों को तोहफे बांट रहा होता है। चार्ली बताता है कि 5वीं अंगूठी हीरोइन के लिए ही बनाई गई थी। यह उसकी दादी का प्यार और आशीर्वाद है जो वह उसे सौंपते हैं। समापन। फिल्म के अंत में हीरो, हीरोइन, उनकी माँ और अन्य सभी एक साथ समय बिता रहे होते हैं। हीरो और हीरोइन ने सफलतापूर्वक उनकी दादी का काम पूरा कर दिया है। हीरोइन इस शहर में बसने और अपनी माँ के साथ एंटीक बिजनेस बढ़ाने का निर्णय लेती है। हीरोइन को ये भी समझ में आता है कि उसकी कला ही उसकी सच्ची पहचान है और यह बात उसे उसकी दादी ने सिखाई। इस तरह कहानी एक खुशहाल और प्यार भरे अंत के साथ समाप्त होती है।